जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसी दिन एकादशी का जन्म श्री हरि के शरीर से हुआ था। यही वजह है कि सभी व्रतों में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक कभी पिशाच और प्रेत की योनि में जन्म नहीं लेता है। जया एकादशी व्रत के दिन पूजा के बाद कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। माघ शुक्ल जया एकादशी की तिथि 31 जनवरी 2023 सुबह 11:53 से शुरू होगी और उसका समापन 1 फरवरी 2023 को 2:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को ही रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत पारण समय सुबह 7:12 से लेकर 9:24 तक है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी की व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छुटकारा पा लेता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें एकादशी का व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उसी उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का भी गंधर्व था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितना वो सुरीला गाता था उतना ही वो रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम की कन्या थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ में यहाँ उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायी था। दोनों बड़े दुखी थे। एक बार माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन वे मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत करते रहे। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात काटने के बाद वे अपने किए गए कृत्य व पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने के लिए भी ठान लिया। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था,
परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इन्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र इन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि वे इस श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमने अनजाने में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात जया एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें राक्षसी जीवन से मुक्त किया। इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी इस पर कहते हैं कि जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यक्ष जप दान आदि सभी पुण्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।